वेलकम क्लास 5 टू शिव विनायक ट्यूटोरियल्स। आज हम सेकंड पार्ट ख़त्म कर देंगे चैप्टर 19 का। सो आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्ट करना है हमको एक्सरसाइज 19.4 से, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द टेबल। तो इसमें क्या है, हमको कहीं पे वॉल्यूम दिया है, हाइट दी है, लेंथ दी है, तो ब्रेड्थ बतानी है, कभी पे लेंथ बतानी है और कहीं पर हमको हाइट बतानी है। तो स्टार्ट करना है फर्स्ट से। लेंथ हमको दी हुई है 68 और ब्रेड्थ हमको दी है, हाइट हमको दी है 30, ब्रेड्थ हमको कैलकुलेट करनी है। तो ब्रेड्थ कैलकुलेट करने के लिए जो वॉल्यूम हमको दिया है 40800, इसको हम 68 इंटू 30 से डिवाइड कर देंगे। तो 0 से तो 0 कैंसिल हो गया, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18 एंड 0। Now 68 और 1360, 1360 and 68. So 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 0, 34 1 जा 34, 34 2 जा 68 और 0. So 20 is the answer. 20 centimeter is breadth. B part है, B part में हमको लेंथ कैलकुलेट करनी है। 50 मिलीमीटर ब्रेड्थ दी है, ब्रेड्थ दी है हमको 50 मिलीमीटर और इसमें जो क्या कहते हैं कि हाइट है वो 25 मीटर है। तो हाइट इज़ 25 मीटर, तो इसको हम मिलीमीटर में चेंज करने के लिए इनटू करेंगे किससे, 1000 से, राइट। 100 सेंटीमीटर्स 10 मिलीमीटर्स, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स हैं, तो इट विल बी 25,000 मिलीमीटर। नाउ लेंथ कैलकुलेट करने के लिए जो वॉल्यूम दिया है 125000, इसको हम डिवाइड करेंगे 25 इंटू 50 से। सो 0 से 0 कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 एंड 0 0, 25 1 ज़ा 25 एंड 1 0 0। सो इस वाले में हमारे पास लेंथ आ जाएगी कितनी, 0.1 मिलीमीटर। कितनी आ जाएगी, 25,000 है ये, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होके 0.1 मिलीमीटर हमारे पास क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी। इसका सी पार्ट में बोला गया है कि आपको 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है लेंथ, ब्रेड्थ दी है 3 सेंटीमीटर, हाइट कैलकुलेट करनी है। तो 36 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 3, तो आंसर आ जाएगा 6 6 ज़ा 36, 3 2 ज़ा 6, 2 सेंटीमीटर इज आंसर। क्या आंसर होगा, 2 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है 4 मिलीमीटर, वॉल्यूम इज 1.04 एंड ब्रेड्थ इज, हमको लेंथ कैलकुलेट करनी है। सो ब्रेड्थ इज 4 मिलीमीटर एंड इधर 0.05, तो 2 के बाद पॉइंट है इधर भी, तो हमने पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दिया। अब इधर आएगा 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 6 ज़ा 24। कितना आएगा, 4 6 ज़ा 24। अब 26 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे, राइट। 26 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा, 5 5 ज़ा 25 और बचेगा कितना, 1, तो 5 2 ज़ा 10, ओके। 5.2 मिलीमीटर आंसर आ जाएगा, डी का लेंथ आएगा 5.2 मिलीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स इज 60 क्यूबिक सेंटीमीटर। वॉल्यूम हमको दिया है 60 क्यूबिक सेंटीमीटर और सेंटीमीटर क्यूब, हाइट इज 4 एंड ब्रेड्थ इज 3। ब्रेड्थ हमको कितनी दी हुई है, 3 सेंटीमीटर। सो हमको क्या करना है, अब कैलकुलेट करना है लेंथ। तो लेंथ विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 मीन्स हाइट एंड ब्रेड्थ, राइट। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 0, 4 5 ज़ा 20, तो लेंथ इज 5 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर आ गई। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको वॉल्यूम दिया हुआ है 144। कितना दिया है वॉल्यूम, 144 इज वॉल्यूम, हाइट इज 5, एरिया निकालना है, एरिया इज L इंटू बी। सो हमको क्या करना है, एरिया निकालने के लिए ये जो 144 दिया है इसको 5 से डिवाइड कर देंगे।
तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 2 ज़ा 10, बचेगा 4, 5 8 ज़ा 40, 0.0 लगाएंगे, 5 8 ज़ा 40, सो आंसर आ जाएगा 28.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू 28.8 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द वॉल्यूम ऑफ द माइक्रोवेव ओवन इज इतना सेंटीमीटर क्यूब and height is इतना, find the area of its base। तो area of its base is length into breadth, that will be equal to 12960 divided by 24। इसे कैंसिल कर दें, 1 ज़ा 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16 0, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 0। नाउ 6 1 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, बचेगा 2, 6 4 ज़ा 24 एंड 0। तो आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का 540 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लोर ऑफ अ टैंक इज अ रेक्टेंगल 3.5 मीटर बाय 2 मीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन क्यूबिक मीटर्स अप टू अ डेप्थ ऑफ 80 सेंटीमीटर ऑफ द फ्लोर। तो फ्लोर ऑफ टैंक इज दिस and depth means height is this, the volume will be 3.5 into 2 into 0 point, क्योंकि सेंटीमीटर्स में है, मीटर्स में चेंज करेंगे, इनका प्रोडक्ट विल बी द वॉल्यूम मीटर क्यूब। सो इनका प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5.6 क्यूबिक मीटर्स। क्या आएगा? 5.6 क्यूबिक मीटर्स या मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 6 है, द एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ अ रूम इज इतना एंड हाइट इज इतना। हाइट इज 9.5 मीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर इन द रूम। हमको वॉल्यूम ऑफ एयर इन रूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर इन रूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ एयर कैलकुलेट करेंगे, दैट इज एरिया। वॉल्यूम ऑफ रूम इज इक्वल्स टू एरिया, ये है 18059 इंटू 9.5, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा, दैट इज 171,560.5 मीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम। मल्टीप्लाई करके हम निकालेंगे। नाउ फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब वन फेस ऑफ एन एरिया 16 स्क्वायर मिलीमीटर। तो 16 स्क्वायर मिलीमीटर है एरिया, तो 16, तो 4 इंटू 4, तो 4 आ गया। अब 4 इंटू 4 वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे? 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 16 इंटू 4, 6 are 24, कैरी ओवर 2, 64 मिलीमीटर क्यूब विल्स द वॉल्यूम। क्या आया? 64 millimeter cube is the volume. Now question number 8. Question number 8 is volume of a box is इतना, ये volume है 1680, base area is इतनी 180 square meter, what is height? तो height is equals to volume divided by area. What? Volume divided by area, 0 से 0 cancel, 2 9s are 18, 2 8s are 16, 2 1s are 8, 9 9s are 81. हाइट इज 9 मीटर। हाइट कितनी आएगी? 9 मीटर। क्वेश्चन नंबर 9 इज अ लार्ज एल्मिरा हैज वॉल्यूम इतना, इट्स हाइट इज इतनी 3 मीटर, व्हाट इज द फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड बाय? तो L इंटू बी विल बी इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय हाइट, राइट? वॉल्यूम डिवाइडेड बाय हाइट, सो इट इज 120 मीटर क्यूब स्क्वायर। क्या होगा? 120 मीटर स्क्वायर, सॉरी इट्स 10, ये 0 नहीं है, इट्स 12 मीटर स्क्वायर। कितना होगा? 12 मीटर स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, अ बॉक्स हैज बेस एरिया 462 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड थिकनेस 3 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड थिकनेस। थिकनेस मीन्स हाइट भी ले सकते हैं, ओके। तो 462 इंटू 3, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, कैरी ओवर 1, 3 4 जा 12, 1 5। तो आंसर इज 3 4 जा 12, 1 13। सो आंसर इज 1386 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वाली एक्सरसाइज हमारी
ख़त्म हो गई है। अब हम 19.5 करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 19.5, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है अ सोप केक मेजर्स इतने सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर इन लेंथ and 5 centimeter in breadth and 2.5 centimeter in height. How many soap cakes can be placed in a cardboard box whose length, breadth and height are 56 centimeter, 49 centimeter, 25 centimeter? So number of soap cakes क्या होगा? जो number of soap cakes है will be equal to volume of box. What? Volume of box. जो बॉक्स का वॉल्यूम है दैट मस्ट बी डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ वन सोप. ओके, उसको किससे डिवाइड करेंगे? वॉल्यूम ऑफ वन सोप. वॉल्यूम ऑफ वन सोप, एक सोप के वॉल्यूम से उसको हमको क्या करना है? डिवाइड करना है. सो हम डिवाइड कर देंगे. तो अब हमको मेजरमेंट लेना है क्या? 56 इंटू 49 इंटू 25. राइट, ये हम क्लियर कर लेते हैं इतनी जगह, क्योंकि हमको यहाँ पे कैलकुलेशंस करनी है. नाउ 7 इंटू 5 इंटू 2.5. राइट, यहाँ पॉइंट है 5 और 2 के बीच में. ओके, नाउ 7 7 ज़ा 49, 5 5 ज़ा 25. ओके, एंड 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25.5 आ गया. तो उसके बाद 56 इंटू 7 जो भी है डिवाइडेड बाय 0.5, इससे डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 784 सोप केक्स. क्या आएगा? 784 सोप केक्स विल बी द आंसर. Now next question, a packing case 1 meter 20 centimeter long, 80 centimeter broad and 40 centimeter high is filled with Saradin tins which measuring 10 centimeter, 8 centimeter, 4 centimeter. तो number of tins हमको calculate करना है. सेम प्रोसीजर. ओके, सेम प्रोसीजर हमको लगाना है नंबर ऑफ टेंस के लिए. किसके लिए? नंबर ऑफ टेंस के लिए हमको सेम प्रोसीजर लगाना है. 120 इंटू 80 into 40 divided by 10 into 8 into 4. Right? So 4 10s are 40, 8 10s are 80, 0 से 0 cancel. Answer is 1200. क्या आंसर है? 1200 tens. Question number 3. A cubical block was cut into 8 equal cubes. एक cubical block है, वो 8 equal cubes में काट दिया गया है. साइड 4 सेंटीमीटर. व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक ऑफ वुड? जो ब्लॉक ऑफ वुड था उसका वॉल्यूम, तो जो ब्लॉक है उसका वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब. ओके, जिसकी साइड कितनी है? 4 सेंटीमीटर. तो 8 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4. राइट, इनका प्रोडक्ट निकालेंगे. सो 8 4 ज़ा 32 एंड 32 इंटू 16. इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 512. क्या आएगा? 512 सेंटीमीटर क्यूब. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. हाउ मच आइस क्यूब्स ऑफ साइज एच इतने सेंटीमीटर कैन फिट इनटू अ आइस ट्रे ऑफ दिस? तो इसके लिए हमको दिस इंटू दिस इंटू दिस 2 into 2 into 2 divided by 2 6 are 12, 2 5 are 10, 2 7 are 14. Now 6 into 5 into 7, 30 into 7 is equals to 210. What will be the answer? 210 ice cubes. कितने? 210 ice cubes आएंगे. Question number 5. A 5 meter long, 3 meter high and 80 centimeter thick wall is to be built. How many bricks of dimension 30 centimeter, 10 centimeter and 8 centimeter will be required? So number of bricks equal to volume of wall. So 300 into 80, okay, into 500, that will be divided by 30 into 10 into 8, right? It is 10
इट इज़ 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो 3 इंटू 10 इंटू 500, राइट। तो 3 से 3 कैंसिल, तो ये भी 1 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, तो 10 इंटू 500, आंसर इज 5000 ब्रिक्स। क्या आएगा? 5000 ब्रिक्स इज द आंसर। तो इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 19.5 भी ख़त्म हो चुकी है। अब एडिशनल में टेस्ट योर स्किल और मेंटल मैथ्स भी हमको फटाफट ख़त्म करना है। सो टेस्ट योर स्किल का फर्स्ट क्वेश्चन है, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड is 7 centimeter, 4 centimeter and 3 centimeter. Then volume will be the product of 7 into 4 into 3. So 12 7s are 84. तो B ऑप्शन सही होगा, दैट इज 84 सेंटीमीटर क्यूब। क्या होगा? 84 सेंटीमीटर क्यूब। सेकेंड इज LBH ऑफ अ क्यूबॉइड इज 3.6, 1.8, 0.6। तो हम 3.6 इंटू 1.8 इंटू 0.6 करेंगे, तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो मिला करके आएगा हमारा 3.88 मीटर क्यूब, जो कि हमारा ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वॉल्यूम ऑफ अ एज ऑफ क्यूब 5। तो 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5, सो इसका आंसर होगा थर्ड का सी, दैट इज 125 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 4, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ एज 1.2। तो 1.2, राइट, 1.2 इंटू 1.2 इज 144। सो इसका ऑप्शन आएगा क्वेश्चन नंबर फोर्थ का बी, दैट इज 1.728 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड निकालना है 1.5, 2.5, 3.5। सो 1.5 इंटू 2.5 इंटू 3.5, तो इसका होगा सी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का सी होगा 13.125 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम एक क्यूबॉइड का क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है वो 48 मीटर क्यूब है। लेंथ 4 मीटर है, ब्रेड 3 मीटर है। तो हाइट विल बी इक्वल टू द डिवाइड करेंगे 48 को 4 इंटू 3 से, तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, आंसर 4 आएगा। तो सिक्स्थ वाले का ऑप्शन होगा सी, दैट इज 4 मीटर। सेवन्थ क्वेश्चन में पूछा है, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज 200 सेंटीमीटर क्यूब, लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड इट्स थिकनेस। तो थिकनेस निकालने के लिए 200 विल बी डिवाइडेड बाय 10 इंटू 5। सो 0 से 0 कैंसिल, इट इज़ 4 सेंटीमीटर। सो सेवन्थ वाले का आंसर हमारे पास आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब लास्ट वाला क्वेश्चन हमको करना है, हाउ मेनी आइस क्यूब्स ऑफ साइज 2 सेंटीमीटर कैन बी पुट इन अ बॉक्स हुज डायमेंशंस आर 4 इंटू 4 इंटू 4। देन नंबर ऑफ आइस क्यूब्स निकालने के लिए नंबर ऑफ आइस क्यूब्स हमको कैलकुलेट करने हैं, तो उसके लिए 4 इंटू 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 इंटू 2, तो दो बार कैंसिल होंगे, 2 2 2। सो कितने आइस क्यूब्स आएंगे? 8। हाउ मेनी आइस क्यूब्स? 8 आइस क्यूब्स आएंगे। सो टेस्ट योर स्किल्स भी हमारे यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अब हमको मेंटल मैथ्स करना है। सो मेंटल मैथ्स का फर्स्ट क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज़ 512 क्यूबिक मीटर, सो इट्स साइड विल बी। तो किस नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद 512 आता है? तो ये हमको फैक्टर्स निकाल के पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? फैक्टर्स निकाल के। तो 512 के फैक्टर्स 3 टाइम्स 3 के पेयर्स में 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 और 2 6 ज़ा 12, देन 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, एंड इट इज़ 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 8 रहने दीजिए, ये 8 हो गया, ये 8 हो गया। तो 3 के पेयर 8 के बने हैं, तो 8 विल बी द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ अ टी पॉकेट ऑफ मेजर्स 12 इंटू 15 इंटू 5। सो 12 इनको ओरली आंसर, 12 इंटू 15 इंटू 5, सो 12 5 ज़ा 60, 60 इंटू 15 90, 900. So volume will be 900 centimeter cube. Now next one is a cubical tank of side 3 meters. How many liters of water can it hold?
सो हमको पता है कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, तो 3 इंटू 3 विल बी इक्वल टू 27। तो 27 लीटर्स में 27 जो लीटर्स है इसमें कितना आएगा, कितने मीटर क्यूब आएगा पानी। क्वेश्चन नंबर ये है क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो थर्ड में आएगा किलो लीटर, लीटर्स बोला है तो इट इज़ 27 मीटर क्यूब इंटू 27,000, कितना आएगा 27,000 लीटर्स में। सो लीटर्स में आंसर ये आ जाएगा। अब क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ अ 10 सेंटीमीटर क्यूब। 10 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसका वॉल्यूम आएगा 1000 10 इंटू 10 इंटू 10 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ एयर इन अ रूम 12 इंटू 10 इंटू 10, तो इस रूम में कितना वॉल्यूम आएगा 1200 मीटर क्यूब, कितना वॉल्यूम आएगा 1200 मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 6 है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब 787.5, तो 7.5, तो इसका प्रोडक्ट आएगा इंटू 7.5 इंटू 7.5, तो आंसर आ जाएगा इसका मल्टीप्लिकेशन के बाद 0.5 में है तो आंसर इसका पॉइंट्स में आएगा। तो इनका प्रोडक्ट होगा, इनका प्रोडक्ट निकालने के बाद आएगा तो इट विल बी 0.000 एंड 42187 सेंटीमीटर क्यूब इज आंसर। नाउ हाफ सेंटीमीटर क्यूब मीटर इज इक्वल्स टू व्हाट इज 0.5, क्या होगा 0.5 क्यूबिक, ये मीटर है और ये सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर में इसमें लगेगा कितना 500 000 इतने ज़ीरोज़ लगेंगे। इन 5 लीटर्स विल बी इक्वल टू 5000 मीटर सेंटीमीटर क्यूब। देन 2 लीटर 40 सेंटीमीटर क्यूब, 2 लीटर और 40 सेंटीमीटर क्यूब विल बी इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 9 में विल बी इक्वल टू 2040 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 21,358 सेंटीमीटर क्यूब will be equal to 21 liter and 358, 21 liter, right, 21 liter and 358 liters। तो आज हम जिस चैप्टर को ख़त्म कर चुके हैं, आपके सिलेबस से ऐसे ही रिलेटेड वीडियोस हम इस चैनल पे डालते रहते हैं। तो अपने नोटिफिकेशंस के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके सिलेबस के सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।